70 घंटे वर्क कल्चर मतलब एक सप्ताह में 10 घंटे काम करना, वो भी बिना संडे की छुट्टी के, या फिर 6 दिन तक 12 घंटे काम करो। यही कहा है इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने। वे चाहते हैं कि भारत के युवा चीन से मुकाबला करने के लिए एक सप्ताह में 70 घंटे काम करने लग जाएं। अगर ऐसा होगा तभी भारत चीन जैसे देशों से मुकाबला कर पाएगा, तभी देश की आर्थिक ग्रोथ तेजी से होगी। लेकिन हफ्ते में बिना थके इतने घंटों तक लगातार काम करना वर्कर्स की शारीरिक, मानसिक और घरेलू लाइफ पर बहुत बुरा असर डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में काम करने के औसत घंटे 47.7 घंटे हैं, मतलब सोमवार से शनिवार रोज 8 घंटे और संडे की छुट्टी। वहीं अमेरिका में ये और भी कम है, 37.5 घंटे, मतलब हर दिन 6 घंटे काम करो और संडे की छुट्टी। कम समय में भरपूर काम करने से फायदा होता है। इंसान को खुद के लिए जीवन जीने के लिए काफी टाइम मिलता है। 12 घंटे रोजाना काम से व्यक्ति स्ट्रेसफुल हो जाता है। वर्करों से गुलामों की तरह काम करवाना ताकि भारत बाकी देशों की ग्रोथ से मुकाबला कर सके। ये बड़ी कंपनियों के मालिक इंसानों को रोबोट की तरह समझने लगे हैं। ये चाहते हैं कि सभी मजदूर काम करें और इनकी कंपनियों की ग्रोथ को ऊपर लेकर जाएं, भले ही इंसान की व्यक्तिगत लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। ज़्यादा घंटे काम का असर मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन के तौर पर घरेलू लाइफ में भी झेलना पड़ता है, जबकि कम घंटे वर्क आवर होने पर व्यक्ति फ्रेश महसूस करता है। जब इंसान घर पर खुश होता है तो काम पर जाते समय वो दोगुनी प्रोडक्टिविटी से काम करता है। इतना ही नहीं, अगर देश में वर्कर एकदम से रोजाना 12 घंटे काम करने लगे तो इससे देश में बेरोजगारी बुरी तरीके से बढ़ जाएगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एक कंपनी में 1 लाख वर्कर्स रोजाना 8 घंटे काम करते हैं, 15,000 की सैलरी लेते हैं। अगर वही वर्कर्स 8 की बजाय 12 घंटे काम करने लगे, वो भी उसी सैलरी में, तो अंदाजन 30% के आसपास वर्कर्स को काम से निकालना पड़ेगा। इससे कंपनी को तो शुरुआत में काफी फायदा होगा, लेकिन इससे देश भर में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाएगी और जो लोग 12 घंटे वर्क कल्चर में काम करेंगे वो भी ऑफिस, फैक्ट्री, घर पर तनाव के शिकार होने लग जाएंगे। दिन भर रोज लगातार लंबे समय तक काम करने से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स इंसान है, कोई रोबोट नहीं। काम करने का मकसद जीवन चलाने लायक पैसा कमाना और घर परिवार में खुश रहना है, न कि काम और घर पर तनाव झेलना। वो भी इसलिए क्योंकि भारत पड़ोसी देश चीन वगैरह से पीछे न रह जाए। अमेरिका में काम के घंटे बेहद कम है, फिर भी वो विकसित देश है, जबकि चीन में काम के घंटे ज्यादा हैं तो वहाँ तनख्वाह भी ज्यादा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। चीन में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। सप्ताह में 70 घंटे काम वर्क लाइफ बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देगा। अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला कहते हैं कि वीक में 70 घंटे मतलब लाइफ से सख्त समझौता। बिल गेट्स का यहाँ तक कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, वैसे वैसे विकसित देशों में आने वाले टाइम में वर्क कल्चर सप्ताह में 3 दिन ही रह जाएगा। और यहाँ ये बड़े बिजनेस कंपनियों की ग्रोथ और देश की तरक्की के नाम पर इंसानों का जीवन संतुलन खराब कर रहे हैं। अमेरिका में बेरोजगारी दर 3.9% है, भारत में 3.6%, जबकि चीन की वर्कर्स ज्यादा घंटे काम करती है, फिर भी वहाँ बेरोजगारी दर 6% है। मतलब एग्जाम्पल के लिए 100 करोड़ लोग हैं तो उनमें से 6 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। यहाँ रोजगार की बात नहीं, कमाई की बात नहीं, सैलरी बढ़ाने की बात नहीं, बस काम के घंटे बढ़ाने की बकचोदी करवा लो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि भारत के लोग ऑलरेडी दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले देशों में शामिल है। यहाँ जो न्यूनतम मजदूरी मिलती है वो उससे भी कम कमाते हैं, लेकिन कोई इनकी मजदूरी या सैलरी बढ़ाने की बात नहीं करता। बात करता है तो काम के घंटे बढ़ाने की। देश की तरक्की के नाम पर कुछ कंपनियां वर्करों का शोषण करना चाहती है ताकि वर्कर्स इसी तनख्वाह में ज़्यादा घंटे काम करके कंपनी को फायदा पहुंचाते रहे, लेकिन आमदनी बढ़ाने का नाम नहीं ले। देश को चीन की तरह नहीं बनाना है, जहां टारगेट पूरा न करने पर कर्मचारियों की पिटाई लगाई जाती हो, उन्हें जलील किया जाता हो। इस वीडियो में देखिए। ये वीडियो चाइना का है जिसमें बैंक मैनेजर रूरल डेवलपमेंट के नाम पर टारगेट पूरा ना करने पर अपने कर्मचारियों को पीट रहा है। देखिए ये वीडियो।
कई सारी रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि ज़्यादा घंटों तक काम करने से व्यक्ति डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। जो महिलाएं वर्कर्स वीक में 55 घंटे से ज़्यादा काम करती है उनमें तनाव ज़्यादा पाया गया है 30 से 40 घंटे काम करने वाली महिलाओं की तुलना में। जर्मनी और यूरोप के देशों में काम के घंटे कम करने के लिए कई सारे आंदोलन हो चुके हैं, जिसमें नए लेबर कानून लाए गए और काम के घंटों को 8 घंटे तक सीमित कर दिया गया। 1900 के दशक में 10 से 15 घंटे काम करवाया जाता था। तब फैक्ट्री मालिकों और वर्करों के बीच आंदोलन देखने को मिलते थे, लेकिन जब काम के घंटे कम कर दिए गए तब भी काम की प्रोडक्टिविटी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उल्टा काम के घंटे घटाने से लेबर दुगने जोश से कम घंटों में ही काम को पूरा करने लगे। और आज की बात की जाए जहां दुनिया भर में काम के घंटे कम करने की बात की जा रही है, वहीं भारत में नारायण मूर्ति जैसे लोग ऑफिस में बैठे बैठे लोगों को उल्टी सीधी नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिसर्च बोर्ड का मानना है कि ज़्यादा घंटे काम करना उत्पादन के हिसाब से सही नहीं है। ब्रिटेन में 1940 में युद्ध जैसी सिचुएशन के दौरान वर्कर्स के घंटे 58.2 से घटाकर 51.2 किए गए, जिससे अचानक 22% उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई, जो सभी इंडस्ट्री मालिकों को चौंकाने वाला था। लेकिन आज के उद्योगपति बेशर्म होकर भारत के लोगों को 12 घंटे कोल्हू का बेल बनाकर काम करवाने का बोल रहे हैं और खुद आराम से ऑफिस में बैठकर मजे उड़ा रहे हैं। लंबे कामकाजी समय से शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे कि बढ़ती थकान, बीमारियों का खतरा और मानसिक तनाव। हार्ट अटैक आजकल लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं पहले की तुलना में। लंबे वर्क पीरियड में कुछ नया सीखने या खुद को आगे बढ़ाने का समय ही नहीं मिलता है। थकान और तनाव के कारण व्यक्ति की समझदारी में कमी हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। इसका असर वर्क क्वालिटी पर भी पड़ता है। इसलिए 8 घंटे तक काम ही रेगुलर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई मन से ओवर टाइम करना चाहे तो कर सकता है। हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता 12 घंटों तक काम करने की एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन 12 घंटे हर रोज हर किसी पर वर्क आवर्स थोपना कहीं से सही नहीं हो सकता। 3 घंटे तो उठने, नहाने, खाने, टिफिन में और ऑफिस या फैक्ट्री तक पहुंचने में लग जाते हैं। टोटल हुए 15 घंटे और 8 घंटे सोने में, तो हो गए 24 घंटे पूरे। ऐसे में खुद के लिए, परिवार, समाज या बाहर जाने का तो टाइम ही नहीं मिला। इंसान एक तरीके से कठपुतली ही बन गया। ऐसे में उद्योगपतियों को 12 घंटे काम को जनता पर थोपना नहीं चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जल्दी से बताओ।